एक एपी की 54th टर्म से 132 ज़्यादा कौन सी टर्म होगी? है क्या बोल दिया सर? अरे चिंता मत कर यार, मैं यहाँ आया हूँ ना तो समझा के जाऊँगा, सिखा के जाऊँगा। तो ध्यान से देखो, क्वेश्चन को एक बारी पढ़ लो, पढ़ो तो सही, फिर समझ आएगा। हमसे क्या कहा है? विच टर्म ऑफ एन एपी 3, 15, 27, 39 डैश 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 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। मतलब क्या भाई साहब, एक एपी है, इसकी 54th टर्म से 132 ज़्यादा, इस एपी की 54th टर्म से 132 ज़्यादा कौन सी टर्म होगी? कौन से नंबर की टर्म होगी? मतलब भाई साहब इस एपी में एक दूर, कोई सी दूर 54th टर्म होगी, और उससे भी दूर एक और टर्म होगी, उससे भी दूर एक और टर्म होगी। तो 54th टर्म से 132 ज़्यादा, 54th टर्म से 132 ज़्यादा कौन सी टर्म होगी? कौन से नंबर की टर्म होगी? हमें वो बताना है। क्या बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, तो ज़रा देखो, पहले 54th टर्म निकालने, या तो पहले 54th टर्म निकालो या तो इकट्ठा सॉल्व करो, दोनों कर सकते हैं। तो ध्यान से देखना, अभी मैंने लॉजिक बताया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में सेम समझ लो। हमसे क्या बोला जाए कि मेरे पास एक 2 है, 2 में मतलब में से बोला गया एक नंबर है जो 2 से 5 ज़्यादा है। मतलब क्या? 2 + 5, अरे हाँ ना बोले यार। एक नंबर लिखा है 3, मैं क्या बोलूँ 3 एक ऐसा नंबर है एक और नंबर है, मतलब 3 एक नंबर है और एक और नंबर है जो कि 3 से 10 ज़्यादा है। मतलब मैं क्या करूँगा 3 + 10 करूँगा। अगर मुझसे बोला जाए एक नंबर है x और एक और नंबर है एक और नंबर है जो कि x से 132 ज़्यादा है, तो मैं क्या करूँगा भाई साहब x + 132 कर दूंगा। अरे हाँ ना बोले यार, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो ध्यान से देखो, यही तो बोला गया है कि भाई साहब एक टर्म है, एक कोई सी टर्म है, एक कोई सी टर्म है, इस एपी की एक कोई सी टर्म है जो कि इसकी 54th टर्म से 132 ज़्यादा है, जो कि इस एपी की 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। मतलब मान लो लेट द टर्म इज nth टर्म, मान लेते हैं वो टर्म nth टर्म है। लेट द टर्म बी nth टर्म, मान लो वो जो टर्म है जो भी हमसे पूछी गई वो कोई nth टर्म है। अगर वो nth टर्म है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ an बराबर, ध्यान से देखना an बराबर, ये जो टर्म है वो क्या है 54th टर्म से 132 ज़्यादा, nth टर्म इज इक्वल्स टू 54th टर्म से 132 ज़्यादा। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। बस भाई साहब जो मैंने किया ना इसको सॉल्व कर देंगे, लेकिन पहले सॉल्व कर दो, फिर जो एपी है उसमें से जो चीज़ें मिलेंगी उनको रखते जाना। ठीक है। तो करते हैं ज़रा। एन क्या होता है भाई साहब a + n - 1 × d, जनरल टर्म होता है, इसको हम ऐसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है। a54 मतलब क्या a+, ठीक है, n माइनस नहीं, n नहीं भाई साहब, यहाँ 54 हो जाएगा। क्या जाएगा 54 - 1 × d + 132। तुम्हें पता है भाई साहब एक ही एपी की बात करी जा रही है, तो ए भी बराबर है दोनों, ये दोनों जो टर्म है वो इसी एपी की है। हाँ जी, इसी एपी की है, तो दोनों का जो ए है वो सेम ही है, मतलब 3 है। जो दोनों का डी है वो जो डी है वो भी सेम होगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो देखो जो a+ का इक्वल्स टू किस साइड आएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ए को मार देगा तो पहले ही मार दो। अरे हाँ ये भी तो कर सकते हैं, तो कर दिया ना, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखो n × d एंड n - 1, ये कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, या फिर इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे ले आना, कुछ भी कर सकते हैं। ध्यान से देखो n × d हो जाएगा खांसी कितनी खराब होती है, n × d हो जाएगा nd माइनस 1 × d हो जाएगा भाई साहब -d, बिल्कुल सही बात है। 34 में से 1 हटाओगे बचेगा 54 में से 1 हटाओगे बचेगा 53 × d हो जाएगा 53d + 132। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। 54, अच्छा 54 5 53, ठीक है। अब जो ये d है इक्वल्स टू किस साइड ले आओ, इक्वल्स टू किस साइड ले आओ, फिर इस साइड ले आओ, कोई दिक्कत नहीं। इक्वल्स टू के इस साइड ले आओगे तो क्या हो जाएगा, इस साइड बचेगा nd बराबर 54d। अरे हाँ ना बोल यार, जो d माइनस का था इक्वल्स टू किस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा 54d + 132। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। अब ज़रा देखो d की वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ से सोचो कैसे भी में से d की वैल्यू निकाल सकते हो, निकाल के देखो ज़रा। अगर मैं ध्यान से देखूँ d निकालना है तो 15 में से 3 माइनस कर दो, 15 में से 3 माइनस करोगे क्या मिलेगा 12, मतलब d की वैल्यू कितनी है 12। तो देखो n × 12 बराबर 54 × 12 + 132, 12 × n हो जाएगा 12n बराबर 54 में 12 का प्लस 12 का मल्टीप्लाई कर दो, किसका यार 12 का 4 4 × 12 कितना होता है, 4 × 12 होता है 48 का 8, 4 कैरी ओवर, 12 × 5 = 60, 12 × 5 = 60, 60 + 4 हो जाएगा 64। कितना यार 64, मतलब 6 4 8 + 132 12n बराबर, इन दोनों को प्लस करो
2 + 8 यहाँ पे कर लेना अगर नहीं आता तो 132। 2 + 8 कितना होता है भाई साहब 10, 10 का 0 1 कैरी ओवर जाएगा। 4 + 1 होता है 5, 5 + 3 होता है 8। अच्छा 8, हाँ यार 8 ही तो होता है। 6 + 1 कितना होता है 7, इतना तो आता है ना, ठीक है। तो मतलब क्या आ गई वैल्यू 780। ओके n बराबर 780 अपॉन 12, 12 1 12, 12 5 60, 12 6 72, 12 6 कितना होता है 12 6 72, 78 में से 72 गया, बचा कितना 6, 6 आएगा 0 के साथ बनाएगा 60, 12 5 60। अरे हाँ ना बोल यार, मतलब n की वैल्यू क्या आ गई 65। मतलब क्या n क्या था, n क्या था, nth टर्म का नंबर था, nth टर्म का नंबर था। मतलब मुझे क्या बताना था, मुझे बताना था ऐसी कौन सी टर्म है, वो टर्म की पोजीशन क्या है, वो टर्म कौन सी है जो कि 54th टर्म से 132 ज़्यादा है, 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। तो nth टर्म थी, वो nth टर्म थी जो 54 से 1 ज़्यादा, और n की वैल्यू कितनी आ रही 65 आ रही। मतलब मैं बोल सकता हूँ वो 65th टर्म होगी, वो 65th टर्म होगी जो कि 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी। क्या कॉन्सेप्ट समझ आया? 65th टर्म वो होगी, 64th टर्म वो टर्म होगी जो कि 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी। क्या बात क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर क्वेश्चन समझ आ गया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे। मैं थोड़ी खांसी ठीक करके आता हूँ, बाय बाय।